दोस्तों, आज की कहानी है विश्वास की कहानी। विश्वास अपने गुरु पे। एक गांव में महादेव का एक मंदिर था, जिसमें एक कन्या बहुत लगन से अपने पिता के साथ मंदिर में सेवा करती थी और हमेशा उसके मन में महादेव के दर्शन करने की इच्छा रहती थी। वह कन्या हर रोज मंदिर में महादेव की आराधना करती थी और वह बहुत दयालु थी। अगर कोई भी उससे कुछ मांगता तो वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देती थी। यह बात साथ के गांव के एक चोर को पता चल गई और वो चोर एक दिन साधु के रूप में मंदिर के बाहर से आवाज लगाता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, कोई कुछ खाने को दे दो। तभी उस कन्या ने साधु रूपी चोर को देखा, तो उस कन्या ने उस साधु को अंदर बिठाया और भोजन करवाया। भोजन के बाद साधु ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारा गुरु बनना चाहता हूँ। यह सुनकर उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य होगा महाराज कि आप मेरे गुरु बनो। उस दिन साधु उस कन्या के गुरु बन गए और कुछ दिन तक वे रोज मंदिर आते और कन्या अपने गुरु को भोजन करवाती थी और उनकी सेवा करती थी। एक दिन साधु ने कन्या से कहा कि आज मैं तुम्हारे जीवन का ज्ञान देना चाहता हूँ, परंतु उसके लिए तुम्हें मेरे साथ पहाड़ियों पर चलना होगा। अपने गुरु की बात सुनकर वह कन्या गुरु के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। साधु रूपी चोर ने कन्या से कहा कि वह शाम को साफ वस्त्र और गहने पहनकर पास की पहाड़ी पर आ जाए। कन्या ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए शाम को साफ वस्त्र और गहने पहन लिए और अपने पिता से आज्ञा लेकर पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। पहाड़ी पर पहुंचकर उसने देखा कि साधु ध्यान लगाकर बैठा था। कन्या ने अपने गुरु को प्रणाम किया और वहीं बैठ गई। कुछ समय बाद साधु ने कन्या से कहा कि अब मैं तुम्हें इस पेड़ से बांध दूंगा। और इतना कहकर साधु ने कन्या को पेड़ से बांध दिया और उसके सारे गहने उतार लिए और कन्या से बोला कि मैं अभी कहीं जा रहा हूं और मैं ही वापस आकर तुम्हें इस पेड़ से खोलूंगा। कन्या गुरु की आज्ञा मानकर उसी पेड़ से बंधी रही। उस कन्या का मन साफ था और उसने उस साधु रूपी चोर को सच्चे मन से अपना गुरु मानना था। 2 दिन बीत गए और वह कन्या उसी पेड़ के साथ बंधी रही। उधर कन्या के बिना मंदिर में पूजा भी बंद सी हो गई थी। कन्या के पिता भी बहुत चिंतित थे, तो वे उसे ढूंढते ढूंढते उस पेड़ के पास जा पहुंचे और अपनी बेटी को पेड़ के साथ बंधा हुआ देखा। पुत्री को इस हालत में देखकर पिता समझ गए कि वह साधु असल में चोर था। पिता अपनी पुत्री को पेड़ से खोलने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तो उस कन्या ने अपने पिता को यह कहकर रोक दिया कि पिताजी, मुझे आप नहीं खोल सकते, क्योंकि मुझे केवल मेरे गुरु ही इस बंधन से मुक्त करेंगे। और इतना कहकर उसने अपने पिता को वहां से जाने के लिए कहा और बहुत कोशिश के बाद पिता को निराश होकर वहां से लौटना पड़ा। इस प्रकार कई दिन बीत गए और उधर मंदिर में महादेव की पूजा भी नहीं हो पा रही थी। जब भगवान शिव ने नंदी को भेजकर इसका कारण जाना, तो महादेव बहुत हैरान हुए और उन्होंने नंदी को उस कन्या के पास भेजा और उसे बंधन से मुक्त करने को कहा। महादेव की आज्ञा से नंदी कन्या के सामने प्रकट हुए और उसे वहां से मुक्त करने की बात कही। नंदी को अपने समक्ष देखकर कन्या ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे नंदी महाराज, मुझे क्षमा करें, परंतु मुझे इस बंधन से केवल मेरे गुरु ही मुक्त कर सकते हैं। इतना सुनकर नंदी वहां से चले गए और सारी बात जाकर महादेव को बताई। नंदी की बात सुनकर महादेव नंदी को साथ लेकर खुद उस कन्या के पास गए। महादेव को सामने देखकर कन्या की आंखों में भक्ति और खुशी के आंसू आ गए। कन्या ने महादेव को प्रणाम किया। नंदी ने कन्या से कहा कि हे बालिका, महादेव स्वयं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करने के लिए आए हैं, तो कृपया कर हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपको इस बंधन से मुक्त कर दें। ये सुनकर कन्या ने महादेव और नंदी से क्षमा मांगी और कहा कि मुझे इस बंधन से मुक्त करने का हक केवल मेरे गुरु का है और मैं अपने गुरु का ही इंतजार करूंगी।
यह सुनकर महादेव ने कन्या से कहा कि हे कन्या, तुम जिसे अपना गुरु मान रही हो, असल में वो एक चोर है और उसने तुम्हें यहाँ पर बांधकर तुम्हारे गहने लूटने के लिए ये सब किया है। इतना सुनकर कन्या ने कहा कि हे महादेव, जिन्हें आप चोर कह रहे हैं वो मेरे सच्चे गुरु हैं और मैं पूर्ण मन से उन्हें ही अपना गुरु मानती हूँ, क्योंकि 12 साल से मैं हर रोज आपकी पूजा कर रही हूँ और आपसे मिलने की प्रार्थना कर रही हूँ, आपके दर्शन को तरस रही हूँ, परंतु आप नहीं आए। और अब मेरे गुरुदेव की कृपा से आप और नंदी स्वयं मुझे मिलने इस जंगल में आ गए। यह सब मेरे गुरु की कृपा से ही हो पाया है। तो अब मेरे गुरु जैसे भी हैं, परंतु मैंने उनको अपना गुरु मान लिया है और वही मुझे इस बंधन से आकर मुक्त करेंगे। इतना सुनकर महादेव और नंदी वहां से चले गए और उन्होंने उस चोर को ढूंढकर यह सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर चोर बहुत दुखी हुआ और तभी वो महादेव और नंदी के साथ साधु के रूप में जंगल में आया और उसने कन्या को उस पेड़ से मुक्त किया और कहा कि हे पुत्री, मुझे क्षमा कर दो, अपने लालच में आकर तुम्हारे विश्वास और भक्ति का अनादर किया है। अपने गुरु के मुख से यह सुनकर कन्या ने कहा कि हे गुरुदेव, कृपया आप मुझसे क्षमा मत मांगिए, क्योंकि आप ही मेरे सच्चे गुरु हो। आपकी कृपा से ही मुझे महादेव और नंदी जी के साक्षात दर्शन हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप जीवन भर मुझे अपनी शरण में रखिए। यह सब सुनकर चोर का मन बदल गया और उसने सब बुरे काम छोड़कर उस कन्या का गुरु बनकर अपना बाकी का जीवन महादेव के मंदिर में रहकर महादेव की पूजा अर्चना में व्यतीत किया।